पंजाब और राजस्थान की सीमा से सटा हुआ सिरसा हरियाणा का आखिरी चुनाव क्षेत्र है। यह निर्वाचन क्षेत्र राज्य के सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिले के कुछ हिस्से को कवर करता है। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, यानी कि ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये देवीलाल के परिवार के वर्चस्व का इलाका है। अभी भी यहाँ ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, रणजीत सिंह और दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक धमक सुनाई पड़ती है। ये बागड़ बेल्ट का बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। ये देवीलाल की राजनीतिक पकड़ का ही कमाल था कि वो भारत के उप प्रधानमंत्री और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री। देवीलाल का गांव चौटाला सिरसा से लगभग 80 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। सिरसा की राजनीति ने कई करवटें ली हैं। जहां देवीलाल के परिवार की तूती बोलती थी, वहीं उनकी राजनीतिक पकड़ थोड़ी ढीली हुई है। अभी भी उनका इस पूरे इलाके पर वर्चस्व कायम रखने का प्रयास है। इसीलिए हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की है। परिवर्तन का मतलब बदलाव, और आप स्वयं देख रहे होंगे कि परिवर्तन यात्रा को कितना उत्साह मिलता है। हरियाणा में पुनः राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए और लोगों से संपर्क करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की स्थिति है, अभी तक सिरसा के अंदर कांग्रेस का कोई ऐसा नेता उभर कर सामने नहीं आया जो सबको एक छत के नीचे इकट्ठा कर सके। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक स्थिति है, वो आपस में अभी गुटों में बंटी हुई है, वो आपस में मिलकर नहीं चल रहे। तो अभी कुल मिलाकर बड़ी अजीब सी स्थिति है यहाँ पर राजनीति। अपनी खोई हुई धरोहर को दोबारा समेटने का काम अभय सिंह चौटाला ने 4200 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा करके शुरू किया है। सेहत ठीक न रहने के बावजूद ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटे अभय सिंह चौटाला की पीठ थपथपाने कहीं न कहीं पहुंच ही जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने इस पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले तो हरियाणा फॉलो करता है केंद्र को। 2014 में जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटों से 47 सीटें आई। और आपको अगर याद होगा, हरियाणा जनहित पार्टी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। 2 सीटें उनको दी थी, सिरसा और हिसार। दोनों सीटों पे कुलदीप बिश्नोई हारा था और भारतीय जनता पार्टी ने शेष 8 सीटें जीती थी। उन्होंने गठबंधन तोड़ा और बहुमत में आए। तो पहली बात तो क्योंकि हरियाणा दिल्ली के बहुत नज़दीक है और 3 तरफ है, तो दिल्ली को फॉलो करता है। पहले देखते हैं यहां विधानसभा क्षेत्रों की क्या हालत है। सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालांवाली, डबवाली, रानिया, सिरसा और एलनाबाद शामिल हैं। किस पार्टी से कौन विधायक है, अगर इस पर नजर डालें तो आपको लगेगा कि यहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा असर नहीं है। आइए नजर डालते हैं यहां के विधायकों पर कि कौन किस पार्टी का विधायक है। नरवाना, जो कि जींद जिले में आता है, सुरक्षित क्षेत्र है, यानी कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहां से दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के राम निवास विधायक हैं। फतेहाबाद जिले में 3 सीटें आती हैं। इनमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के पास और एक कांग्रेस पार्टी के पास है। फतेहाबाद विधानसभा सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के भतीजे दूड़ाराम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इसी जिले की दूसरी सीट रतिया से, जो कि सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण नपा विधायक हैं। फतेहाबाद जिले की तीसरी सीट टोहाना से ही जननायक जनता पार्टी के देवेंद्र बबली विधायक हैं। सिरसा जिले में
5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 3 पर देवीलाल के परिवार का कब्जा है। अभय सिंह चौटाला के चाचा और राज्य के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रानिया विधानसभा क्षेत्र से आजाद यानी कि इंडिपेंडेंट विधायक हैं। ऐलनाबाद से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक हैं। डबवाली से ही ओम प्रकाश चौटाला परिवार के केवी सिंह के बेटे अमित सिंह कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इस संसदीय क्षेत्र का एक और सुरक्षित क्षेत्र है कालावाली। वहां से भी कांग्रेस पार्टी के शीशपाल सिंह विधायक हैं। इस चुनाव क्षेत्र के सबसे कर्तव्य वाले, चर्चित और विवादास्पद विधायक सिरसा से गोपाल कांडा है। गोपाल कांडा एक बहुत बढ़िया फिल्म की स्क्रिप्ट है। उनके उदय की कहानी बहुत लंबी है। गुड़गांव और गोवा में उनका एक लंबा चौड़ा तथाकथित व्यापार बताते हैं। उन्होंने हरियाणा लोकहित पार्टी बना रखी है। उसी पार्टी से गोपाल कांडा सिरसा से विधायक भी हैं। इससे पहले कि हम इस चुनाव क्षेत्र का गहन विश्लेषण करें, आइए देखते हैं यहाँ जातियों का समीकरण क्या है। यहाँ कुल वोट लगभग 17,50,000 के करीब हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि मजहबी सिख, चमार, वाल्मीकि, धाणक और बाजीगर के लगभग 7,25,000 वोट बैठते हैं। जाट समुदाय के लगभग 3,25,000 वोट हैं और जट सिख हैं लगभग 1,82,000। पंजाबी समुदाय, खत्री, अरोड़ा, मेहता लगभग 1,11,000 के करीब हैं। बनिए 87,000, कंबोज 85,000, ब्राह्मण 55,000, विश्नोई 48,000, पिछड़ा वर्ग जिसमें कि कुम्हार, सैनी, अहीर, गुजर, खाती, सुनार लगभग 1,30,000 और दूसरे जिसमें कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, वो लगभग 15,000 मतदाता हैं। कभी इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कुमारी शैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह यहां से 4 बार और खुद शैलजा 2 बार सांसद रही हैं। आत्माराम गिल और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी यहां से 1 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 और 2019 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। आइए नजर डालते हैं यहाँ के संसदीय इतिहास पर। 1967 और 71 में चौधरी दलबीर सिंह, जो कि हरियाणा के एक दलित नेता थे, लगातार सिरसा से सांसद रहे। सिरसा की राजनीति में पहली बार बदलाव तब आया जब आपातकाल के दौरान यानी कि इमरजेंसी के बाद 1977 में यहां से दलित नेता चांद राम सांसद बने। जैसे ही लोगों का जनता दल से मोह भंग हुआ, चौधरी दलबीर सिंह साल 1980 और 1984 में फिर सिरसा से जीते। साल 1988 में जब वीपी सिंह की आंधी चल रही थी, देवीलाल उसके नायक थे, तो सिरसा से 1988 में जनता दल और 1989 में लोकदल से हेतराम ने चुनाव जीता। वीपी सिंह से भी जनता का जल्दी से ही मोह भंग हो गया। यहां से पहली बार 1991 और फिर दोबारा 1996 में चौधरी दलबीर सिंह की बेटी कुमारी शैलजा ने विजय का डंका बजाया। 1998, 1999 में राजनीति ने फिर पलटा खाया और यहां से सुशील कुमार इंदौरा ने इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव जीता। अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया नारे को देश की जनता ने ठुकरा दिया। 2004 में यहां से फिर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आत्मा सिंह गिल विजयी हुए। 2009 में राहुल गांधी के सहयोगी रहे युवा दलित नेता अशोक तंवर का उदय होता है। वो कांग्रेस पार्टी का टिकट पाकर सिरसा से विजयी हो जाते हैं। 2014 में जैसे ही मनमोहन सिंह की सरकार की विदाई होती है, वैसे ही यहां से इंडियन लोकदल की टिकट पर चरणजीत सिंह रोरी विजयी होते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपना खाता खोला। इनकम टैक्स में 22 साल नौकरशाह रही सुनीता दुग्गल ने नरेंद्र मोदी की साख का लाभ उठाकर
सिरसा से भारतीय जनता पार्टी की विजय का परचम लहरा दिया। सुनीता दुग्गल सिरसा की रहने वाली नहीं है। सुनीता के पति भारतीय पुलिस सेवा में हरियाणा में एक वरिष्ठ अफसर हैं। 2014 में वे फतेहाबाद के रतिया सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी थीं, तब वे कुछ ही वोटों से हार गईं। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी और कांग्रेस के अशोक तंवर को करीब 3,09,000 वोटों से हरा दिया।